हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग फंडामेंटल्स में जो लास्ट सेशन में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस किया था उसका फॉर्मेट डिस्कस किया था और पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बीच में जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। आज हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखेंगे बच्चों कि प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे एंट्रीज को पुट करना है, कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। मैंने आपको बोला था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर द फाइनल नेट प्रॉफिट व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद फिर मैंने कहा था डेबिट साइड पे हम सारी एप्रोप्रिएशंस डालेंगे। एप्रोप्रिएशंस कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर्स को देते हैं, सैलरी जो हम पार्टनर्स को देते हैं, कमीशन अगर हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, अगर हमने फ्यूचर अनसर्टेन लाइबिलिटीज के लिए कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करा है, दैट इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो भी हम डेबिट साइड पे डाल देते हैं। क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स से जो फर्म को इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो क्रेडिट में डाला एंड द बैलेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज इफ इट्स ऑन द डेबिट साइड प्रॉफिट, क्रेडिट साइड लॉस, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहां तक हमने पिछले सेशन में किया था बच्चों। तो मैंने आपको जब सेशन को एंड हो रहा था तो मैंने आपको एक चीज क्लियर करी। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, हो सकता है कि दो जगह पे आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे, जहां पे मैंने मार्क भी किया था, बताया भी था। वन वॉज नेट प्रॉफिट एंड अदर was interest on drawings। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार उन कंफ्यूजन्स को दूर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तभी आपको क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर कि कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। राइट बच्चों, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो आप साथ साथ मैंने लिख लीजिए या बेटर है कि पहले सुन लें, समझ लें आराम से, उसके बाद। सो कंफ्यूजन नंबर 1 बच्चों जो हम आज करेंगे, सबसे पहले दैट वाज नेट प्रॉफिट। यहां पर कैसे कंफ्यूजन दूर की जा सकती है, एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वांट टू tell you people that whatever net profit you are transferring on the credit side of your appropriation account should be the final net profit which is arrived after deducting all the charge against profits। सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आपने क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। चार्ज अगेन प्रॉफिट्स का नाम हमने क्या बोला था बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपको क्लियर करवा दूं। कंफ्यूजन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, सपोज आपको एग्जामिनर अगर देता है द नेट प्रॉफिट फॉर year ending 31st March 2019 is rupees 5 lakh। और क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई, इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एंड रेंट 20,000। सपोज आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, तो अब आप कैसे कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। दे हैव गिवन यू दैट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 इज 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 50 एंड रेंट 20। बच्चों ये दोनों चीजें जिसे मैं येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये दोनों चीजें everybody knows that they are your charge against profits। क्या है ये दोनों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स।
और ये कहाँ आते हैं? पीएनएल अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन में तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जब हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हम एक रफ अकाउंट बना रहे हैं, जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, माय क्वेश्चन इज कि हम इसके क्रेडिट साइड पे जो नेट प्रॉफिट डालेंगे वो कितना डालेंगे? तो कई बच्चे कहते हैं कि सर 4,30,000 डालेंगे। क्यों? 5 लाख में से सर ये दोनों माइनस करेंगे, 430 डालेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, पूरा 5 लाख डालेंगे एंड ऑन द डेबिट साइड वील पुट दिस इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, क्योंकि सर ये एक्सपेंसेस हैं। सो बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट्स इन दोनों एक्सपेंसेस को एप्रोप्रिएशन की डेबिट में डालेगा वो लॉजिकली और कंसेप्चुअली गलत हो गया, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही समझाया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कभी भी कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं आता। ये दोनों कहाँ आते हैं? पीएनएल में। इसका मतलब यहां पर तो शो करने का मतलब ही नहीं है बच्चों, तो वो तो वैसे भी लॉजिकली गलत हो गया। तो अब इसका करना क्या है? अकॉर्डिंग टू मी आपको यहां पे नेट प्रॉफिट कंप्लीट पूरा का पूरा 5 लाख डालना है। इन दोनों की कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है उसका लॉजिक समझते हैं। ध्यान से देखो, मैं इसे भी येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों। दिस इज नेट प्रॉफिट, ये नेट है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जिसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है पीएनएल में वो नेट होता है। सो दैट मीन्स व्हाट? दिस 5 लाख रुपीज इज ऑलरेडी नेट प्रॉफिट, सो देयर इज नो नीड टू सबट्रैक्ट दीज टू एक्सपेंसेस। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेट प्रॉफिट को 5 लाख रुपीस पुट कर देंगे। दोनों का कुछ नहीं करना, ना डेबिट में डालना है ना माइनस करना है। डेबिट में तो आपको वैसे भी नहीं डालना है, बिकॉज दीज टू आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं। पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन तो ये हमने दूर कर दिया जी आपका। अब हम चलते हैं जी सेकेंड पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन पे बच्चों, कि एग्जामिनर और कैसे कंफ्यूज करेगा हमारे। कंफ्यूजन नंबर सेकेंड, फिर से लिख रहा हूं मैं, द नेट प्रॉफिट for the year ending 31st March 2019 is rupees 5 lakh before charging interest on loan of rupees 50,000 and रेंट ऑफ रुपीज 20,000। फिर से वही कहानी आ गई जी। नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए है अब, और दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स दोबारा दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अब अगेन माय क्वेश्चन सेम, हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड हियर? अब बच्चे कहते हैं सर अब तो सर 4,30,000 ही आएगा, कंफर्म्ड है सर 430। तो बच्चे कहते हैं सर आप शर्त लगा लो 4,30,000 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, शर्त लगाने वाली बात ही नहीं, बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 4,30,000 ही आएगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर क्यों आएगा? यहां भी तो सर नेट प्रॉफिट ही लिखा है ना सर, ये देखो सर, दिस इज अगेन नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब तो आपने बताया था और हमें भी मालूम है कि जो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद आता है। सो दैट मीन्स ये दोनों तो उसमें पहले से ही सबट्रैक्टेड है, तो व्हाई वी हैव सबट्रैक्टेड इट अगेन? तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, वर्ड क्या लिखा है? बिफोर। लो जी, इसे भी हाईलाइट कर दिया मैंने। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट जरूर है, इट इज नेट प्रॉफिट, बट इट इज बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि ये दोनों के दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स
इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रखे हैं। बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हैं, बट ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो रखे हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। किस वर्ड की वजह से? बिफोर। ऑल्दो नेट प्रॉफिट है बट बिफोर लिखा है। अब शो कैसे करेंगे? मैंने कहा था देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, और डेबिट में भी नहीं डाल सकते, तो आप क्या करोगे? इनर कॉलम में आप लिखोगे 5 लाख, उसमें से ये दोनों माइनस कर दोगे 70 और 430 बाहर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। वेरी गुड। अब कंफ्यूजन नंबर 3 कहां पर कंफ्यूज करेगा जी? वो एक और पॉइंट फिर दोबारा से लिखते हैं। अब हम लिखेंगे द प्रॉफिट for the year ending 31st March 2019 is rupees 5 lakh. Interest on loan 50,000 and rent 20,000. फिर से वही कहानी, प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है और रेंट दे रखा है। अब क्या होगा जी? ठीक है, तो रफली एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना बनता ही है। अब बच्चे कहते हैं कि सर अब तो 5 लाख ही आएगा सर, क्योंकि ना बिफोर है ना आफ्टर है, कुछ नहीं लिखा सर, 5 लाख। आप सर 5 लाख डाल दो 110%। तो हम कहते हैं जी लॉक कर लें 5 लाख पक्का। बच्चे कहते हैं यस सर 100% लॉक इट 5 लाख। तो भाई योर आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज अगेन 4,30,000 रुपीज। अगेन 4,30,000। मतलब कौन बनेगा करोड़पति में? आप हार गए हो। आपने कहा सर लॉक कर दो, मैंने कहा कर देता हूं, बट यू हैव लॉस्ट। अब जैसे अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर बताते हैं ना हारने के बाद, तो मुझे भी तो बताना पड़ेगा। करेक्ट आंसर 430 है बच्चों। क्यों? अगेन सी दिस बच्चों, क्या लिखा है? ओनली प्रॉफिट। नेट लिखा है? नहीं लिखा नेट। अच्छा सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर तो ये भी तो कहां लिखा है कि ये ग्रॉस है, सिर्फ नेट लिखा है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट बच्चों आगे क्या लिखा है पढ़ा आपने? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज दिस। ये थोड़ी ना लिखा है इट इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। अगर ये आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट बोलता फिर तो मैं 5 लाख लिखता, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करने के बाद। ऐसा भी नहीं लिखा, बिफोर भी नहीं लिखा, तो फिर अंडरस्टूड है कि ये बिफोर है, यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि ये दोनों एक्सपेंसेस इसमें से माइनस नहीं हो रखे हैं, तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। सॉरी, तो हम यहां पे इनर कॉलम में लिखेंगे 5 लाख माइनस 70,000 और 430 आएगा। हाँ, अगर इफ दिस वुड हैव बीन रिटन, द लाइन वुड हैव बीन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज रुपीज 5 लाख आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, फिर आपका आंसर सही था, 5 लाख आता। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग क्या है? माइनस करने के बाद। ऐसा नहीं लिखा था, नेट प्रॉफिट भी नहीं लिखा था, इसीलिए मैंने अज्यूम करा कि ये ग्रॉस है, माइनस करा और उसके बाद यहां पर डाला। सो बच्चों, कोई भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले प्लीज इसे ध्यान रखना, ये पॉइंट्स को एक बारी अपनी नजर में जरूर दिमाग में घुमाना कि प्रॉफिट नेट है, सिंपल है, बिफोर चार्जिंग है, क्या है, क्यों? इफ योर नेट प्रॉफिट इज रॉन्ग, although you have put all the entries correctly, you will not get full marks. मार्क्स वो डिडक्ट करेंगे ही करेंगे। ये था पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बच्चों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन पे, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये क्या चीज है? आईओडी का मतलब तो आप सबको मालूम है कि इफ एनी पार्टनर विड्रॉज मनी फॉर हिज पर्सनल यूज, ही हैज टू पे इंटरेस्ट टू द फर्म, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये तो सिंपल है। बच्चे कहते हैं सर ड्रॉइंग्स का अमाउंट तो गिवन होगा ही, रेट भी गिवन होगा, निकाल देंगे और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल देंगे। करेक्ट, ऐसे ही डालना है। बट
कहां पर कंफ्यूजन होगा बच्चों? अब मैं लिख रहा हूं, सुनना है ध्यान से। इफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स and the rate of interest on drawings is given, but the time period of drawings is not given, then IOD is interest on drawings, is to be calculated for a period of 6 months. This is very very important. बच्चा जल्दी में होता है, इसे ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, जिसे हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। क्या ध्यान देना है बच्चे? हाइलाइटर से मार्क करो उन चीजों को। अगर आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है, ये रहा, रेट दे रखा है कि कितने % आईओडी चार्ज करना है, ये रहा, बट टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, ये रहा, then you have to charge interest on drawings for a period of 6 months. मतलब in a very simple language, if it is given that how much amount the partner has withdrawn, first, in your partnership deed the rate of IOD is also given, second, but the time period is not given कि when he has withdrawn the money, बिगनिंग में है, मिडिल से थोड़ा सा आगे है, या बिल्कुल लास्ट में है, कुछ मेंशन नहीं है, तो यू विल अज्यूम कि उसने पैसा साल के बीच में निकाला और आप आईओडी 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब कैसे निकालेंगे आईओडी? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, आईओडी विल बी इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू 6/12। ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल ड्रॉइंग्स ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होंगी, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको अज्यूम नहीं करना, फिर टाइम पीरियड आप लगाएंगे 6/12। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू पीपल, ये कब लगेगा फॉर्मूला? अमाउंट दे रखा है ड्रॉइंग्स का, रेट दे रखा है, टाइम पीरियड नहीं है, then it is to be calculated for 6 months, तब आप into 6/12 करेंगे। अब बच्चे और कहाँ गलती करते हैं, आपको मिस्टेक्स तो बताने जरूरी है ना बच्चों। पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, सपोज क्वेश्चन में लिखा है A withdrew ₹50,000, that's it, और कुछ नहीं लिखा, तो बच्चे क्या करते हैं, जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, 50,000 into 6/100 into 6/12 कर देते हैं, लिख कर आ जाता है। दैट इज रॉन्ग। How have you calculated into 6/100? Why? जब rate of interest on drawings दे नहीं रखा, तो आप अपनी तरफ से 6/100 कैसे assume करोगे बच्चों? बच्चे कहते हैं सर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा तो था हमने, वहां लिखा था सर 6%। बच्चों that 6% was interest on loan, ड्रॉइंग्स का नहीं था। ड्रॉइंग्स के बारे में तो साफ लिखा था, नो आईओडी, नो आईओसी, no salary, PSR equal and interest on loan was 6% per annum। तो इसका मतलब अगर ध्यान रखना, ड्राइंग्स का अगर अमाउंट भी दे रखा हो ना, और मैं कहता हूं टाइम पीरियड भी दे रखा हो कि पैसा कब निकालो, लेकिन रेट नहीं है, तो आईओडी नहीं निकालना, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओडी बच्चों तभी निकलता है जब अमाउंट और रेट दोनों गिवन होने चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड भी दे रखा हो, फिर तो इंटू 6/12 क्यों करेंगे, फिर तो अपना मंथ्स गिनेंगे और उतने मंथ्स का निकाल देंगे। ये लॉजिक तब लगेगा व्हेन अमाउंट एंड रेट बोथ आर गिवन
but the time period is not given, then you have to apply it into 6/12. So बच्चों, ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। रेस्ट तो इस अकाउंट को बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ होता है। आईओसी का रेट है, कमीशन है, सैलरी है, गिवन है, पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। लेकिन यहां पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको आज के सेशन में ये कंफ्यूजन क्लियर करा दी। राइट बच्चों, तो आज का सेशन मैं इतना ही ले रहा हूं, आप इसे एक बार आराम से पढ़ना। इफ यू वांट यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस ऑन योर ओन आल्सो, बिकॉज ये लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और साथ में कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। राइट बच्चों, सो ये आप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब आराम से इसको रिवाइज कर लेना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।